ये पानीपत की बत्रा कॉलोनी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि ये बयां करता है कि रिश्ते शर्मसार हैं और शादी के बाद माँ बाप भी पराए हैं। होता क्या है कि पानीपत की बत्रा कॉलोनी की एक महिला है, उनकी शादी बहुत जल्दी करा दी जाती है, लेकिन जो पहला पति होता है वो मारता पीटता है, शर्मनाक हरकतें करता है, परेशान करता है, घर से निकाल देता है। और जब ये दुखियारी अपने माँ बाप से, जिन्होंने इसे ब्याहा था, शिकायत करते तो वो कहते कि हम तेरा साथ नहीं देंगे, हमारे पास तेरे लिए घर में जगह नहीं है। तो वो परेशान होती है और तभी एक युवक घात लगाता है, उसे फंसाता है प्यार के चंगुल में, उससे दूसरी शादी करता है, कुछ दिन रखता है, फिर वो भी मारता पीटता और ये कह देता है कि मैं तुझे मेरी पत्नी नहीं मानता। और वो बेचारी करे क्या, एक छोटा सा बच्चा लेकर कहाँ कहाँ भटके। और दुख तो और तब होता है जब शिकायत दी जाए, कार्रवाई ना हो, सुनवाई ना हो। अब जो कुछ भी जिनके साथ हुआ है वो महिला खुद हमारे साथ जुड़ेगी, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। किस उम्र में आपकी शादी कर दी थी माँ बाप? 14 साल में सर। तब हर कोई वहाँ, मतलब कैसे शादी हुई थी, मंदिर में छुप छुपा के या सबके सामने? सबके सामने हुई थी सर। तो क्या दिक्कत आई पहली शादी में कि आपको पति से दूर होना पड़ा? कुछ नहीं सर, वो उसका कम दिमाग था, लड़ाई झगड़ा करता, अपने भाई की बात मानते। तो 8 भाई थे सर। 8 भाई? हाँ जी। सास ससुर वगैरह सारे? ससुर नहीं था, सास थे। हाँ। हाँ। और जेठ जेठानी सारे? सारे थे। सब शादीशुदा है बाकी? हाँ, सारे शादीशुदा। तो पति आपने जैसा बताया थोड़ा बददिमाग था, हाँ, कम कम दिमाग। दिमाग खाता। जब माँ बाप से कहते थे तो बोलता था सुधर जाएगा सुधर जाएगा। शराब वगैरह तो नहीं पीता था? नहीं पीता था, नहीं मारता पीटता था? मारता था। उसका जब दिमाग खराब हो जाता तो वो मारने लगता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर दूसरी शादी करनी पड़ गई? सर वो मारता था, घर से निकालता, तब यही आया मेरी जिंदगी में, कह रहा था हम तुमको खुश रखेंगे। क्या नाम था जो आया? विकास। विकास। ये कहाँ का रहने वाला है? फरुखाबाद। अभी पानीपत में कहाँ रहता है? यही पत्रा कॉलोनी। पत्रा कॉलोनी। उसका भाई पास भी, में मकान है? हाँ जी, उसका भाई भी रहता साथ में। तो आपको प्यार के चंगुल में तब आप अपने पति के साथ रह रही थी पहले? हाँ जी, पति के साथ रह रहे थे। तो जब पहले पति से अलग हुई, तलाक वगैरह लिया? नहीं सर। माँ बाप की रजामंदी थी इसमें या माँ बाप ने आपका साथ छोड़ माँ दिया? बाप से पूछा था एक बार कि ये मुझे मारता, आप कोई कार्रवाई नहीं करते, वहाँ पे भी नहीं रखते हो, ठीक है तो बताओ ये लड़का है मेरी जिंदगी में ऐसे। तो वो बोले मर्जी जो है तेरी सो कर, और हम तेरा साथ नहीं देंगे। साथ नहीं देंगे, जो मर्जी हो वो कर। और फिर क्या हुआ जब आप दूसरे लड़के के साथ शामिल हुई? जब इसके साथ शामिल हुई, फिर उसके साथ घर लेके गया मुझे दिल्ली से। शादी कैसी थी ये? छुप छुपा के हुई या नहीं, सबके सामने। ये भी हुई, मतलब मंदिर में हुई, सबकी जान में हुई। कौन कौन था तब मंदिर में? इसकी माँ थी और इसके बानोई थे, इसके पापा थे, ये था और लड़की थी। कोर्ट मैरिज करने गए? हाँ जी। तो उसके सबूत? सबूत उसी के पास है सर। अच्छा। देता नहीं है ना, इसका नाम आधार कार्ड पे चढ़ा रहा तो है। इसने आखिर ऐसा क्या किया कि अब आपको ये भुगतना पड़ रहा है? सर वो वगैरह में रखेंगे नहीं। मैं तुझे मानता नहीं हूँ। हाँ, मैं तुझे बीवी नहीं, तू तो मैं तुझे रखेंगे नहीं, मैं तो अपनी भाभी को रखते, ये बोलता है। भाभी को रखूंगा? हाँ, कह रहा मैं अपनी भाभी को रखूंगी। अच्छा। किसी और लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है? नहीं, भाभी के साथ उसका फेर है। भाभी के साथ? हाँ जी। और भैया जानता ही है? भैया आपका जानता है। जेठ? हाँ, वो इसीलिए इसको फंसा रहा है। अपने खेती, इसका नाम जो खेती नाम है वो अपने नामे करा रहा है। कुछ पुलिस में शिकायत कर दी आपने? हाँ, एप्लीकेशन महिला थाने में दे के आए थे, यहाँ भी दे के आए थे। पहला पति जो था उसकी शिकायत दी थी आपने पहले कभी? हाँ, वो तो गांव में दी थी। अच्छा। हाँ। तब क्या हुआ था? तो वो मतलब मैं मुकदमा डालने गए थे, वो बोले थे तुम्हारे माँ बाप फंस जाएंगे, मेरी उम्र कम थी। अच्छा। हाँ, इसलिए फिर मैंने लाचार होके अब आपने दी है शिकायत दोबारा? उसकी नहीं दी, इसकी दी है। इसकी दी? हाँ। उस शिकायत में किस किस का नाम लिखवाया है? अपने पति का, ससुर, बहनोई जो शामिल, ये खाली पति का? पति का है, उसका भाई का नाम है और उसके पिता का। अच्छा। और कुछ आपको डायल 112 पर आपने कॉल किया? 112 पे क्या सर? सुनवाई हुई? नहीं, वो लोग मेरी गलती निकाल ले, कह रहे तब तीसरी कर ले जाके। वो सर सब कह रहे तीसरी कर ऐसा लो। आपको अधिकारी ने? हाँ, कि तीसरी कर ले, जब दूसरी कर सकती तो तीसरी नहीं कर सकती, तीसरी कर ले, उसकी गलती कुछ नहीं है। अब आपके माँ बाप थोड़ा आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं। बेटी चलते साथ इतना हो गया? नहीं, मेरे से कोई संपर्क नहीं माँ बाप। अच्छा। हाँ, उसका सारा साथ दे रहे हैं। अभी ये कब हुआ है पूरा किस्सा कि आपको दूसरे पति ने पत्नी मानने से इनकार कर दिया? कब हुआ है? सर पहले मतलब 2 महीने तक की उसने मतलब शादी करी थी माह में, ठीक है, 2 महीने तक की सही रखा। उसके बाद इसकी भाभी गई है और उसने तब से वो अपनी भाभी के चक्कर में फंस गया, तब से मुझे मतलब महीना हो गया? 3 महीना हो गया। 3 महीना? हाँ जी। गुजारा कैसे चल रहा है? सर कुछ नहीं लाता, अपनी भाभी के पास रहता, वहीं खाता है मेरे से। आप फिर अभी कैसे रह रहे हो? मैं ऐसे रह रही, कहीं किसी से ऐसे बोलते हैं तो कमरा किराए का है? हाँ जी। तो उसका किराया कैसे आ रहा है? किराया तो वो ही भरता है, लेकिन मुझे घर से निकालने लगता है जब मर्जी होती है, मार पीट करने लगता है।
तो अभी ये कितने टाइम पहले किस्सा हुआ है, कांड हुआ है कि जब उसने आपको मतलब मारा पीटा, घर से निकाला, पत्नी मारने की बात किया? 3 महीना हो गया सर। अच्छा। हाँ तो तब से आप अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हो? सर, ऐसे खाना पीना रहना मतलब कमरा किराया का तो वही देता है, और जिससे मैं बोलती हूँ वो लोग मदद करते, बच्चे के मारे कोई को राशन दे देता, कोई पैसे दे देता। ये बच्चा पहली शादी से कि दूसरी? नहीं, पहले से है। तो अब ये दूसरा वाला जो पति है वो मतलब आपके रहने के लिए पैसा दे रहे हैं? दूसरा वाला नहीं, मेरा उससे भी संपर्क नहीं। तो फिर कौन पैसा दे रहा है? जैसे यहाँ किसी से बोलो ना मेरा बच्चा भूखा है, तो ये लोग मदद कर देते, मेरे पड़ोसी वगैरह? पड़ोसी वगैरह मदद कर देते। अच्छा। हाँ, वो लोग खाना ना दे देते हैं, पैसे से मतलब दे और देते अभी हैं। आपके पास अपनी दूसरी शादी की कोई सबूत नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं, दे भी नहीं रहा, वो मान भी नहीं रहा। वो माने ना माने पर सबूत हो तो बहुत कुछ हो जाए। सबूत नहीं सर मेरे पास। ठीक है। तो देखिए, पीड़िता से हमने बात की जिन्होंने बताया कि देखिए पहली शादी से जो दुख तकलीफ मिली, माँ बाप ने तो उसमें साथ नहीं दिया, तो मैंने फिर अपनी तकलीफों को कम करने के लिए ये उस आदमी के चंगुल में आ गई और उनसे शादी कर ली। अब उस शादी के भी सबूत है, क्योंकि इनका कहना है कि दावा है कि हमने कोर्ट मैरिज की है, बट जो आरोपी है इनका दूसरा पति, वो सबूत उसी के पास है, वो इन्हें नहीं दे रहा है। और ये भी कह रही हैं कि वो यहाँ से भागने की तैयारी में है, उसका अपनी भाभी के साथ जो है वह संबंध चल रहा है। और रही 3 महीने इस मामले को हो चुके हैं, गुजर बसर हमारा मुश्किल है, और पड़ोसी जो थोड़ी बहुत पैसों में मदद कर रहे हैं तभी हमारा चल रहा है। और इनकी प्रशासन से जो है यही है कि जल्दी इस मामले में सुनवाई हो। कुछ आप प्रशासन से मांग करोगे? जी, हमारा सपोर्ट करें, मुझे मतलब वो दिवाए न्याय दिवाए, जो मेरा साथ वो गलत हुआ है उसको सब्र सिखाए। तो देखिए, इनकी प्रशासन से यही मांग है कि उसे सबक सिखाया जाए और गलत जो हुआ है उसे सही किया जाए। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमें तो ये कह रहे हैं डायरेक्ट 112 वाले कि जब दूसरी कर ली शादी तो तीसरी क्यों नहीं की। तो हम भी खैर यही कहेंगे, अब जो इनके साथ हुआ है उसमें अगर ये सही है और दूसरा पक्ष गलत है तो इन्हें न्याय दिलाया जाए। और दूसरी बात यही कि अब जो हो जाए तो हो जाए, अगर वो पत्नी नहीं मानता है तो फिर क्या ही हो सकता है, क्योंकि देखिए कोर्ट मैरिज अगर हुई है, सबूत होंगे, तो फिर इनका जो हक बनता है, न्यायिक हक, वो इन्हें मिलना चाहिए। दूसरा, प्रशासन इनकी मदद करने के लिए आ गया है। और जो देखिए मासूम सा बच्चा है, 3 साल का छोटा बच्चा है, तो कैसे महिला धक्के खाएगी? तो उस बच्चे की मदद के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, इनके अच्छे भविष्य के लिए कुछ मदद इन्हें जो है की जा सके, यही हम भी कामना करेंगे। और फिलहाल मामले की जांच जो है शिकायत अभी कर दी गई है, बट सुनवाई होनी बाकी है। और अब देखना होगा मामला आगे जाके क्या कुछ मोड़ लेता है।